हेलो दोस्तों, मैं रामचंद्र यादव। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल स्टडी में। जैसा कि कल हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बेसिक, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण यानी आईयूपीएसी पद्धति। दोस्तों, आईयूपीएसी पद्धति जिनेवा में एक बैठक हुई थी जिसमें बनाई गई थी। जैसे कि आईयूपीएसी का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नाम पद्धति बनाने की बहुत ही आसान विधि में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए और यूँ मक्खन में बनाइए आईयूपीएसी। जैसा कि हमारा जो फार्मूला है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको लिखना होता है 1 डिग्री पूर्व लग्न। इसके बाद में दोस्तों हम लिखते हैं 2 डिग्री पूर्व लग्न। फिर दोस्तों हमको लिखना होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला। फिर उसके बाद में 1 डिग्री अनुलग्न। फिर दोस्तों 2 डिग्री अनुलग्न। बस इतनी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है और हमको फटाफट आईयूपीएसी बनानी है। चाहे कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो, हम 100 में 100% उसका सही आईयूपीएसी नाम बनाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री पूर्व लग्न है क्या। 1 डिग्री पूर्व लग्न में दोस्तों हमारे प्रतिस्थापी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हमारे जो होते हैं F, जिसको नाम में यूज़ करना है हमको फ्लोरो। वैसे तो ये फ्लोरीन है लेकिन हमको यूज करना है फ्लोरो। दूसरा Cl जो है क्लोरीन और नाम में हमको यूज करना है दोस्तों क्लोरो। और Br वैसे ये ब्रोमीन है, इसका नाम में यूज करना है हमको ब्रोमो। और I आयोडीन है, नाम यूज करना है आयोडो। अब दोस्तों हम 2 डिग्री पूर्व लग्न को जानते हैं। इसमें क्या है, 2 डिग्री पूर्व लग्न में दोस्तों हमारा आता है रिंग। रिंग का मतलब घेरा। जैसे बचपन में हम एक खेल खेलते थे, चारों तरफ लड़के बैठते थे, वैसे ही घेरा, यानी पता नहीं चले कि पहला कार्बन कौन सा है, आखिरी कार्बन कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख देता हूँ CH2 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 CH2। अब दोस्तों यहाँ पे हमको नहीं पता चल रहा है कि इसमें पहला कार्बन कौन सा है और कौन सा आखिरी कार्बन है। जहाँ से देखो वहाँ से पहला और जहाँ से छोड़ दो वहीं पे आखिरी। तो ये एक घेरा रिंग बना है, इसी को बोला जाता है 2 डिग्री पूर्व लग्न। अब दोस्तों हमको मुख्य कार्बन श्रृंखला पे आना है। जैसे कि अगर एक कार्बन है तो हमको लिखना है मेथ, 2 कार्बन है तो उसके लिए हमको यूज करना है एथ, 3 कार्बन है तो हमको यूज करना है प्रोप, 4 कार्बन है तो हमको यूज करना है ब्यूट, 5 कार्बन है तो हमको यूज करना है पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए अक्ट। बस इतना काफ़ी है। 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। 1 डिग्री अनुलग्न में दोस्तों हमको क्या यूज करना होता है, श्रेणी। जैसे कि कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो, सॉरी कार्बन कार्बन के बीच में 1 बंध हो तो हमारी श्रेणी बनती है एल्केन और नाम में हमको यूज करना होता है एन। वैसे ही कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध हो, कल हमने पढ़ा था कि कब क्या दो डबल बंध बनता है, कब सिंगल बंध बनता है। तो हमारी श्रेणी बनती है एल्कीन, नाम में जोड़ते हैं इन। वैसे ही दोस्तों अगर कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध हो तो श्रेणी हमारी आती है एल्काइन और नाम में हम जोड़ते हैं आइन।
इसके बाद में दोस्तों 2 डिग्री अनुलग्न में क्या होता है, हमारे समूह होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे OH अगर है तो सबको पता है ये अल्कोहल समूह है, और नाम में हमको जोड़ना होता है ऑल। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम में जोड़ते हैं ओइक अम्ल। और भी हैं जिनको हम बाद में पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि आपने पहली गैस पढ़ी होगी मेथेन। मेथेन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए। CH4। तो हमको तो नाम पता है मेथेन है, पर कैसे नाम इसका मेथेन है आइए देखते हैं। हमको सबसे पहले इसको ओपन करके लिख लेते हैं, CH दोस्तों एक कार्बन है, एक कार्बन हो गया। कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 4 हाइड्रोजन हमने लिख दिया। अब दोस्तों हम इधर से स्टार्ट करते हैं। क्या यहाँ से हमको शुरुआत इधर से करनी है। क्या इसमें से कुछ भी इधर इसमें लिखा है, नहीं लिखा है, छोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं क्या 2 डिग्री पूर्व लगने, यानी कोई भी रिंग इसमें बन रहा है, नहीं बन रहा है। एक ही कार्बन है तो क्या रिंग बनेगा, छोड़ देते हैं। इस पे आते हैं कि जो हमारा कार्बन की संख्या है वो कितनी दोस्तों, 1 है, तो हमको ये यूज करना है। इधर 2 नहीं है तो नहीं यूज करना है। 1 के लिए हमको क्या लिखना है, मेथ, हमने लिख दिया मेथ। आगे दोस्तों हम देखते हैं 2 डिग्री, क्या इसमें से कोई समूह है, नहीं है। अब 1 डिग्री अनुलग्न में हमको ये देखना है, सॉरी एक कार्बन के लिए मेथ, अब हमको 1 डिग्री अनुलग्न में देखना है कि हमारी श्रेणी कौन सी है। कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध, यानी इसमें हमारे पास एक ही कार्बन है, तो जाहिर सी बात है हम N श्रेणी लगा देंगे। तो नाम में हमको जोड़ देना है N प्लस N, और संधि करके लिख देना है मेथ प्लस N, हो जाएगा हमारा मेथेन। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अब देखिए हमारी मेथेन गैस बन गई। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी दोस्तों हमने 2 कार्बन लिख दिया है, तो आप बता सकते हैं कि इन कार्बनों पे हमको कितना हाइड्रोजन लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, 4 हाइड्रोजन लगा देने हैं। कितने, 5 लगाएंगे। देखिए इस कार्बन के पास एक बंध बना हुआ है, यानी कितने, 3 कम है। इस कार्बन के पास एक बंध बना हुआ है, 3 कम है, 3 3 जोड़ देंगे, 5 से 1 ज़्यादा 6 आ जाएगा। तो हमको 6 हाइड्रोजन लगा देने हैं। 1 2 3 4 5 6। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं C2H6। अभी हमको इसका IUPAC नाम बताना है। कोई बात नहीं, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। क्या इनमें से कुछ है, नहीं है, छोड़ देते हैं। फिर हमको 2 डिग्री पूर्वलग्न में आ जाना है। क्या इसमें से कोई रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस पे आते हैं, कार्बन की संख्या हमको चेक करनी, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए एथ हमको लिख देना है। इसके बाद में दोस्तों अब हमको ये देखना है कि श्रेणी कौन सी है। कार्बन और कार्बन के बीच में देखना है, और कहीं ध्यान नहीं देना है। पता लगे आप यहाँ से यहाँ देखो, नहीं, हमको कार्बन और कार्बन के बीच में ही देखना है।
कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बंध है, एक बंध है, तो यानी श्रेणी हमारी जो एल्केन है नाम में क्या जुड़ेगा, एन। इन दोनों का संधि करके लिख देते हैं एथेन। आइए दोस्तों अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आराम से पढ़ते हैं, और पेशी मतलब मक्खन। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। इस बार हमारे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध आ गया, तो अब हमको इस वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन लगा देना है, 2। 2 बंध ऑलरेडी से बना है, कार्बन 4 बंध बनाता है, 2 हाइड्रोजन और भर देना है। यहाँ भी 2। इसको जब हम ओपन करेंगे तो कितना कार्बन, 2, डबल बंध, कितना हाइड्रोजन लगा है, 2, 1 2 1 2। अब दोस्तों इसमें देखिए इस कार्बन के कितने बंध हो गए, 1 2 3 4, इस कार्बन के 1 2 3 4। अभी हमको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। क्या इसमें से कुछ है, नहीं है। क्या रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है। कार्बन की संख्या हमको देखनी, कितने कार्बन है, 2, इसलिए क्या लिखेंगे, 8 प्लस श्रेणी हमको देखनी। इस बार हमारी जो श्रेणी है हमको ये देखना है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध है, और डबल बंध के लिए हमारी श्रेणी एल्कीन होती है, जो कि नाम में हमको जोड़ना पड़ेगा इन। तो इसमें हम जोड़ दिए इन, और फाइनली जो नाम निकल के आया एथीन। कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। इस बार दोस्तों हमको ये देखना है, फिर से हर बार हमारा स्टेप वहीं रहेगा। हमको हर बार यहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर वार से। अगर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, लेकिन स्टार्ट हमको यहीं से करना है। क्या इसमें इनमें से कुछ है, तो आंसर यस है, Cl। और Cl को हम क्या यूज करेंगे, क्लोरो। तो सबसे पहले हमको लिख देना है क्लोरो। दोस्तों क्लोरो लिख दिया। अब हमको ये देखना है क्या कोई रिंग बन रही है, तो आंसर आएगा कोई रिंग नहीं बन रही है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। कितने कार्बन है, 2, और 2 कार्बन के लिए 8 प्लस। आप देखिए क्या कोई डबल बंध है, नहीं है। ट्रिपल बंध है, नहीं है। सिंगल बंध है, नाम में एन जोड़ देना है। तो डायरेक्टली हम नाम में एन जोड़ देते हैं, बन गया एथेन। इधर कुछ है नहीं, कोई मतलब नहीं, हमारा आईपीसी नाम निकल के आ गया क्लोरो एथेन। और एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हमने वही एग्जाम्पल लिया जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमें इसका भी ओएपीसी नाम बनाना है। तो कोई बात नहीं है, हमको अपने नियम से चलना है। क्या इसमें से कुछ है, नहीं है। रिंग बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। और रिंग अगर बन रहा है तो रिंग के लिए हमको नाम में लिखना है साइक्लो। आराम से हम लिख देंगे साइक्लो। फिर हम आगे आते हैं, कार्बन की संख्या हमको देखनी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हमको क्या लिखना है, ब्यूट। क्या किसी कार्बन के बीच में डबल बंध या ट्रिपल बंध है, नहीं है। तो फाइनली हमको एल्केन श्रेणी लगा देनी, नाम में एन जोड़ देना है। हमारा नाम निकल के आ गया साइक्लो ब्यूटेन, एकदम मक्खन। और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी इसका हमको नाम बनाना है
कुछ भी हो, हमको अपना फार्मूला याद रखना है, फार्मूले पे चलना है। कुछ भी दे दिया हो हमारा नाम गलत नहीं हो सकता। सबसे पहले हमको इधर देखना है, क्या इसमें से कुछ है? हाँ जी है, बी आर है, और बी आर के लिए हमको क्या यूज़ करना है? ब्रोमो यूज करना है। हमने आराम से लिख लिया ब्रोमो। और अब हमको इधर देखना है, क्या रिंग बन रहा है? हाँ जी रिंग बन रहा है। रिंग का मतलब ये नहीं कि 4 ही कार्बन हो, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी कार्बन हो, बस घेरा बना हुआ, रिंग बनी हुई हो। तो रिंग बनी हुई है, और रिंग के लिए हमको क्या यूज करना है? साइक्लो। फिर दोस्तों हमको कार्बन की संख्या देखनी है, 1 2 3। 3 के लिए हमको क्या यूज करना है? प्रोप। और फाइनली हमको अब श्रेणी में आ जाना है। सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है, इसलिए एल्केन श्रेणी, नाम में जोड़ देना एन। डायरेक्टली हम एन जोड़ देते हैं और हमारा पेशी नाम बन के तैयार हो गया, ब्रोमोसाइक्लोप्रोपेन। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। और किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, अगर कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी 1 2 एग्जांपल और हम देखते हैं। देखिए अभी हमको इसको एपीसी नाम लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा इसका भी यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये आगे देखेंगे, अभी इतना ही देखते हैं। सबसे पहले हमको इधर आना है, कुछ है इसमें से? नहीं है। रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। और आगे आते हैं, कार्बन की संख्या हमको देख लेनी है, 1 2 3। 3 कार्बन हमारे पास हैं, 1 2 3 के लिए प्रोप यूज करना है। हमने आराम से लिख लिया प्रोप। इधर आ जाना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंद है, नाम की हमको एन लगा देना है। तो फाइनली इसमें हम डायरेक्ट एन जोड़ देते हैं, हो गया प्रोपेन। और दोस्तों इधर इसमें से कुछ है? यस, इस बार OH हमारा लगा हुआ है, एल्कोहल समूह है, और एल्कोहल के लिए हमको नौ में ऑल जोड़ देना है। तो इसमें भी हम ऑल जोड़ दिए, और इसका संधि करके हम लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। दोस्तों ये हमारा IUPAC नाम आ गया। आज के लिए इतना ही, आपको इतना तैयार कर लेना है, और कल हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और सारी IUPAC कल कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आप इसको तैयार करिए, कल की क्लास हम आगे पढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।